नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर दिल्ली शराब घोटाले को लेकर सामने आ रही है, जहां ईडी ने बहुत बड़ा एक्शन लिया है। मनीष सिसोदिया और उनकी पत्नी के 52 करोड़ की संपत्ति को जब्त कर लिया गया है, साथ ही 2 फ्लैट को भी सील कर दिया गया है। तमाम बड़ी अपडेट और लेटेस्ट जानकारी के साथ मेरे साथ न्यूज़ रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। क्या कुछ बड़ा एक्शन ईडी की तरफ से लिया गया? देखिए, ईडी ने बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड काम किया है और राजनीतिक तौर पे अगर आप देखें तो ये भूचाल लाने वाला है। पहले मैं देख रहा हूं आम आदमी पार्टी का ट्विटर हैंडल जो है वो बिल्कुल बौखलाया हुआ दिख रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ये, प्रधानमंत्री वो। और ईडी की तरफ से जो खबर आ रही है, जो पीटीआई के जवाब दिया है कि ईडी हैज प्रोविजनली अटैच्ड मूवेबल एंड इनमूवेबल एसेट वर्थ ₹52 करोड़ 24 lakhs belonging to Manish Sisodia, Amandeep Dhall, Rajesh Joshi, Gautam Malhotra and others in the case of Delhi liquor scam. Total attachment in the case is now 128.78 crores. अब ये जो अटैचमेंट किया जा रहा है, जो चीज़ों को जो जब्त कर रही है ईडी, क्यों कर रही है? मतलब इन्वेस्टिगेशन उस स्टेज पे पहुंच चुका है कि जहां ये एक ओपन एंड शट केस हो चुका, क्योंकि ये अटैचमेंट करने के बाद इस सिसोदिया को बताना पड़ेगा कि भाई ये लाए कहां से। भाई करोड़ों करोड़ों रुपए की आपके पास फ्लैट और ये जायदाद नजर आ रहा है। जो इसमें जो खबर आई है कि द अटैचमेंट ऑल्सो इंक्लूड्स मूवेबल एसेट्स वर्थ 44.29 crore, including bank balance of Manish Sisodia worth 11,49,000। अब सवाल क्या है कि इसमें कई सारी जानकारियां मिल रही है कि मनीष सिसोदिया के भी 2 प्रॉपर्टी हैं, 7 करोड़ 30 लाख के 2 प्रॉपर्टी, एक उसके नाम से, एक वाइफ के नाम से। करोड़ों रुपए कहां से आ गए तुम्हारे पास? और यह सवाल इसलिए पूछना जरूरी है क्योंकि ये खुद को कट्टर ईमानदार कहते हैं। मुझे अच्छी तरीके से याद है जब पहली बार इसने पार्टी बनाई और ये कहा था कि हम चंदे पे चुनाव लड़ेंगे, तो इसने जो इलेक्शन कमीशन में एफिडेविट दिया वो अभी भी इंटरनेट पे अवेलेबल है। इनसे पूछा गया कि सोर्स ऑफ इनकम क्या है। इसने कहा था कि दोस्त हमारा घर चलाते हैं, मैं चंदे के पैसे पे जीता हूं। कोई इनकम सोर्स इसने बताया नहीं, और ये बताया कि दोस्त लोग देते हैं, कंट्रीब्यूशन फ्रॉम फ्रेंड्स। दोस्तों के द्वारा कंट्रीब्यूशन मिलता है तो हम अपना घर चला पाते हैं। बताओ, ये 52 करोड़ रुपए का खेल 9 साल में तुमने ये कौन सा धंधा शुरू किया? कहां से तुमने पैसे लाए कि तुम्हारे पास 7-7 करोड़ रुपए का जो है महल तुमको मिल जा रहा है, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पत्नी के नाम भी, खुद के नाम भी। तो ये कैसे होगा कि भाई तुम कट्टर ईमानदार हो, तुम वो। और मैं देख रहा हूं आम आदमी पार्टी, केजरीवाल कल यही कहेंगे, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, ये कहेंगे देखिए अडानी अंबानी को तो कर्ज माफ कर दिया जाता है, लेकिन मनीष सिसोदिया स्कूल बना रहा था इसलिए उसको पनिश किया जा रहा है। मनीष सिसोदिया तो आम आदमी है। अरे भाई, तुम स्कूल बना रहे हो, कोई एहसान कर रहे हो, मंत्री बने किस बात के लिए? एजुकेशन मिनिस्टर स्कूल नहीं बनाएगा तो क्या शराब बेचेगा? यही धंधे में लगे हुए थे तुम। एजुकेशन मिनिस्टर अगर स्कूल में एजुकेशन व्यवस्था को ठीक नहीं करेगा तो वो एजुकेशन मिनिस्टर बना किस चीज के लिए? तुम कोई एहसान कर रहे हो। हेल्थ मिनिस्टर अगर हॉस्पिटल नहीं बनाएगा तो क्या क्या करेगा? वो क्रिकेट खेलेगा? ये ऐसे बात करते हैं ये लोग जैसे लग रहा है कि देश के ऊपर, दिल्ली के ऊपर कोई बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। हिसाब दो इस पैसे का कि कहां से ये आदमी जो दोस्तों के कंट्रीब्यूशन पे जी रहा था, उसके पास करोड़ों की संपत्ति कहां से आई? इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब आम आदमी पार्टी नहीं देगी, ये बातों को घुमाना शुरू कर देगा। और मैं आपको बता दूं, ये तो गया ही गया, ये इसके चक्कर में अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह का भी नंबर डायल हो रहा है। क्योंकि आप ये देखिए कि ये ईडी की कार्रवाई जो हो रही है बहुत ही वेल कोऑर्डिनेटेड वे में हो रही है। कल रात
अरेस्ट किया गया। किसको? दिनेश अरोड़ा को। दिनेश अरोड़ा कौन है? तो दिनेश अरोड़ा वो शख्स है जो आम आदमी पार्टी के लिए उगाही किया करता था। किसके साथ मिलके? ये अरविंद केजरीवाल का दाहिना हाथ, ये विजय नायर के साथ मिलके ये सारा धंधा कर रहा था। तो अमित अरोड़ा, दिनेश अरोड़ा और ये विजय नायर एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। और ये जो शराब का बहुत सारा पब्स बनाया हुआ है, रेस्टोरेंट बनाया हुआ है, जहां ये जो दिनेश अरोड़ा है ये मनीष सिसोदिया का सगा यार है, दोस्त है। ये तो चार्जशीट में भी सीबीआई ने भी लिखा, ईडी ने भी बताया कि इज वेरी क्लोज टू मनीष सिसोदिया। और एक तस्वीर भी इसकी आई कि जिसमें ये केजरीवाल के साथ बिल्कुल गलवैया करते हुए नजर आ रहा है। मतलब चोर उचक्कों के साथ दोस्ती करोगे और खुद को तुम कहोगे कि हम सत्यवादी हरिश्चंद्र हैं, हम तो आम आदमी हैं। ये करोड़ों रुपए कहां से आए मनीष सिसोदिया को बताना पड़ेगा। ये ड्रामा, ये नौटंकी, ये जो है बहुत हो गया। अब ईडी ने कल गिरफ्तार किया दिनेश अरोड़ा को। रात भर पूछताछ हुई होगी, बताया होगा ये पैसा वो पैसा, क्योंकि दिनेश अरोड़ा जो सीबीआई का सरकारी गवाह है, सीबीआई के केस में सरकारी गवाह है, उसने वो सारी जानकारी दी है। और 164 के तहत मतलब एक मजिस्ट्रेट के सामने उसने ये बयान दिया है जिससे वो पलट नहीं सकता, कि जिसमें उसने कहा कि कैसे कैसे अमित अरोड़ा के साथ मिलके, विजय नायर के साथ मिलके इसने 2,20,00,000 रुपए उगाही किए थे आम आदमी पार्टी के लिए। अब दूसरा कबूलनामा इस दिनेश अरोड़ा का कि इसने मनीष सिसोदिया को वो पैसे दिए थे 82 लाख रुपए, जो अलग अलग रेस्टोरेंट और अलग अलग बार से हमने इकट्ठा करके जमा किया था। ये सारी चीजें चार्जशीट के अंदर है। और इसने ये भी बताया था कि किस तरीके से कानून बनाने के लिए साउथ लॉबी से मनीष सिसोदिया और केजरीवाल के लोगों ने 100 करोड़ रुपए, 90 से 100 करोड़ रुपए एडवांस पेमेंट लिए थे कि हम ऐसा कानून बनाएंगे। कानून बनाने के लिए 100 करोड़ रुपए, और जिसमें ये अभिषेक बोइनपल्ली उससे जो पैसे 30 करोड़ रुपए आए वो हवाला के जरिए आया। कट्टर ईमानदार हैं। ये सारी जानकारियां ये जो दिनेश अरोड़ा ने ईडी को दी, मुझे लग रहा है कि उसके बाद फौरन बहुत बड़ा सबूत इनके हाथ आते ही, ईडी के हाथ आते ही इसने कह दिया कि भाई चलो भाई सब लोग जो है जो इस नेट में है ये सब की प्रॉपर्टी जो है अब आप उसको आप स्नैच करो। तो इसलिए सब जगह जो है ये कार्रवाई चल रही है। अब ये चीखते रहें, चिल्लाते रहें। सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं जेल से बाहर आने के लिए। सुप्रीम कोर्ट में वो चले जाएं, वो यूएन चले जाएं, वो कहीं भी चले जाएं, वो बराक ओबामा से जो है वहाँ पे आर्टिकल लिखवाएं कि दुनिया का सबसे बेस्ट एजुकेशन मिनिस्टर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक तो ये काले पैसे की, काले काम की कमाई का जो है, शराब बेच करके तुमने, घोटाला करके तुमने ये जो पैसा जो कमाए हैं, ये जो करोड़ों करोड़ रुपए का घर जो खरीदा है, इसका हिसाब किताब तो तुमको देना होगा। दूसरी चीज़ कि मुझे लग रहा है कि ईडी कोई 1-2 दिन के अंदर कोई बड़ी गिरफ्तारी करेगी जिससे और भी बवाल मचेगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये मनीष सिसोदिया का बचना अब मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो गया है। धन्यवाद अपडेट के लिए। तो कल देर रात ही ईडी ने दिनेश अरोड़ा को गिरफ्तार किया था, उसके बाद अभी ईडी का सबसे बड़ा एक्शन नजर आया है। मनीष सिसोदिया के 52 करोड़ की संपत्ति को जब्त कर लिया गया है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।